ये बताइएगा कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा के चौथे 4 अफ्रीकी इजलास में फिर ने अफ़गान हुकूमत से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के हवाले से बात की है। क्या लगता है ये जो अग्रीमेंट हुआ है, आप समझते हैं कि इसे दहशत गर्दी को खित्ते से ख़त्म किया जा सकता है? और क्या समझते हैं कि चीन, ईरान, रूस पाकिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं दहशत गर्दी के मामले पर? देखिए, मुझे इससे बहुत उम्मीद है। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फिर मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा बुनियाद मखसूस से जो हमारा अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जो हमने हमारी फोर्सेस ने मेहनत की, कौम ने मेहनत की, उसकी वजह से शुरू हुआ है। क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। ये जितने फितने हैं हिंदुस्तान के स्पॉन्सर, वो सारे वहां से आ रहे हैं। वो ईरान वाली साइड है, बिल्कुल। वो अफगानिस्तान वाली साइड है। तो अब मैं समझता हूँ कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। चीन ऑलरेडी इसको कर रहा है, वो इसको बीआरआई में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हमारा सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ इसका भी असर पड़ेगा तालिबान की हुकूमत के ऊपर। और अब मुझे यकीन है कि सऊदी अरब भी करेगा। तो ये जो 4 मुल्की वज़राए खारजा का इजलास हुआ है, इसका बड़ा पॉजिटिव आउटकम होगा। इसके साथ आप लिंक कर दीजिए सऊदी अरब जो कर रहा है, जिसके साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ईरान वाली साइड तो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, अच्छा क्योंकि साजिद ईरान साहब। को पता चल गया है कि मोसाद के सबसे बड़े फैसिलिटेटर वो थे जो रॉ के बंदे वहां पे बैठे हुए थे। बिल्कुल। अच्छा तो साजिद वो साहब। चीज तो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अफगान का थोड़ा सा मसला ये भी है, आप देखिए उनका पूरे मुल्क के ऊपर उस तरह कंट्रोल नहीं है जिस तरह मुल्ला उमर के तालिबान का था। तो ये फैक्शन है छोटे छोटे, जिन्होंने जो पॉकेट्स हैं, जो उनके लोकल कमांडर्स हैं। लेकिन अगर तालिबान हुकूमत चाहे और उसके ऊपर ये प्रेशर्स पड़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को कहा कि वो आपका वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट आपका ये अपना कब खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वी आर डिफीटिंग यू इन दैट। तो इंशाल्लाह वी विल डिफीट देम इन दैट। अच्छा सर, ये ज़रा फरमाइएगा कि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है, फितना ख्वारिज, आज भी कड़क में जो 17 फितना ख्वारिज के जो थे लोग, उनको जहन्नम वासिल किया गया, और 7 से 10 जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया हमारी फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आप क्या समझते हैं कि ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, और अब तक इसमें पाकिस्तान 90,000 से ज़्यादा जानों का नजराना भी पेश कर चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या ये जो है सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, तो सऊदीया जब अफगानिस्तान पर दबाव डालेगा तो उससे मुस्बत तब्दीली आएगी? जी बिल्कुल आएगी। ये मैंने कहा कि अभी तो उससे पहले चीन था, रूस से बात हो रही थी, ईरान भी शामिल है, और पाकिस्तान। तो इसके साथ जब सऊदी अरब का प्रेशर आएगा, देखिए तालिबान और वहां पे बुनियादी तौर पे सऊदी अरब को बहुत करीब समझा जाता था शुरू से, मुल्ला उमर के ज़माने से और उससे पहले भी। स्पेशली जब ये तालिबान आए थे, तो सऊदी गवर्नमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो मुझे यकीन है कि अभी इनका एडिशनल जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो असर पड़ेगा, तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, चीजें लेकिन तो मेरी एक बेहतर। और राय है जनाब, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में इनके फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल वो दुरुस्त इनके बात है। जो फैसिलिटेटर हैं वो फिजिकल फ्रंट के ऊपर है या सोशल मीडिया फ्रंट के ऊपर है, इनका कला कमा करना बहुत जरूरी ठीक है। साजिद साहब, ये अभी होगा तो हम चीन, फितना तो ईरान, हिंदुस्तान रूस को की इंशाल्लाह। इश्तराक की बात कर रहे हैं कि दहशत गर्दी के मामले पर पाकिस्तान की मदद की जाएगी। ट्रंप साहब ने कहा था कि बगराम जी एयरबेस जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं, तो इस पर भी एक क्लियर स्टांस इन ममालिक की जानिब से मुखालिफत की गई है इस फैसले की। तो क्या समझते जी हैं कि बिल्कुल। ये अमरीका को सीधे तौर पर इशारा दिया गया है कि इस तरह मुमकिन नहीं है? तो अमरीका का क्या रिएक्शन आप आगे जाके एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मेरी हम्बल ओपिनियन में ये जितना पिछले कोई मई से हुआ, पहले हमारा और इंडिया का हुआ, फिर इसराइल का और ईरान का हुआ, मेरी जाती राय है कि ये दोनों बड़े जो मार्के हुए, और ये कंटेनिंग चाइना का जो ग्लोबल एक अमेरिकन एस्पिरेशन है, ये उसका हिस्सा था। इधर भी फेल हुए, इधर भी फेल हुए। उसके बाद क्या है, देखिए इसराइल के नेतन्याहू की आप स्टेटमेंट देख लीजिए। एक ही कौम है, एक ही मुल्क है जिसकी फौज से और जिससे उनको खौफ है, या जो है ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है, वो पाकिस्तान है। और अब वो इसको सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि सऊदी अरब
कि देखें ना, पहले भी फंडिंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, ये उनका कहना है। जबकि मुझे यकीन है कि हमने सब कुछ अपने ओन पे किया था, और अब उनका ख्याल है कि ये एक दरार है जो खलीजी और सऊदी अरब के साथ, खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ये कतर वाले इंसिडेंट के बाद शुरू हुई है। तो इसमें अभी तक डिटेल तो कुछ भी सामने नहीं आई कि हमारे एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो वो मैं ये भी समझता हूँ कि बगराम वापस लेने की जो अमेरिकन कोशिश है, इसके दोनों फैक्टर है। चाइना पे नजर रखना इतने नजदीक से, और उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ना आने देना, जो कि बीआरआई में चाइना उसको शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और कोई भी दूसरी बात, फौजी अड्डे जो है वो अफगानिस्तान में नहीं होंगे, ये खास साफ तौर दिया गया है ये 4 फरीकी इजलास में। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता भी रहे थे। इमरान साहब, अब पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है अपनाई जा रही है, और आप बात भी बता भी रहे थे कि खवारिज को हलाक भी किया गया है आज पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से। तो अब क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान इस सिलसिले में मज़ीद क्या ठोस इक़दामात करेगा? क्या आपके वाकिफ़ाने हाल कहते हैं? देखें ज़रा, बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही अपनाई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा शिकार पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का पाकिस्तान ही हुआ। वो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो या वो इसराइल स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो, और इंडिया ने तो आपने देखा है कि हमेशा यहाँ ये कोशिश की है। उसके लिए उन्होंने हमारे बाज़ औक़ात नादान दोस्तों को भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो है हमारे वाक़फ़ाने हाल के मुताबिक सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए जितने भी पहले इदारे या फोर्सेस काम कर रही हैं, उन सब को मिला के एक नया इस तरह का इदारा बनाया जाएगा, एक नया इस तरह से इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा कि जिसको ना सिर्फ वो साइबर के हवाले से, एआई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से उनके पास तमाम रिसोर्सेज होंगे, बल्कि उनके पास असला जो है वो भी हर तरह के जदीद जो सहूलतें हैं, जो इस वक्त बेस्ट पॉसिबल उसमें सहूलतें हैं, वो उनके पास दस्तयाब होंगी। और दहशतगर्दी से निपटने के लिए ये जो नया इदारा बनाया जा रहा है, इसमें ज़रा सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सीनियर लेवल के हाजिर सर्विस जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर हैं, वो इस इदारे की सरबराही करेंगे। और हमारे वाक़फ़ाने हाल के मुताबिक असूली तौर पे वज़ीर आज़म जो हैं वो भी इसकी मंजूरी दे चुके हैं, और इस पे जो आला अस्करी क़यादत है वो भी ऑन बोर्ड है। और जल्द ही इस मामले पे ना सिर्फ ये कि इस इदारे को बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा, बल्कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए, चाहे वो मशरक़ी सरहद पे हों चाहे मगरबी सरहद पे, उनसे निपटने के लिए जो है ना हर तरह का जो मामला है उसको अपनाया जाए। अच्छा इमरान साहब, कोई टाइम फ्रेम बताया गया है कब तक ये इदारा तश्कील दे दिया जाएगा? इस हवाले से कुछ बताया? देखिए, बहुत जल्द जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल है, इवन पेपर वर्क से आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के फैसलों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले डिस्क्लोज नहीं की जाती। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल। अब पाकिस्तान की जानिब से एक प्रॉपर इदारा तश्कील दिया जा रहा है, टेररिज्म को पाकिस्तान से काउंटर करेगा, और अभी भी पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं और खवारिज को खित्ते से ख़त्म किया जा रहा है। तालिबान हुकूमत को भी वार्न कर दिया गया है कि जो भी दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है उसको तालिबान हुकूमत रोके। तो आने वाले वक्त में देखना यह है कि दहशतगर्दी को किस तरह से पाकिस्तान खित्ते से ख़त्म करता है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ अग्रीमेंट भी हो गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक की मदद भी ली जाएगी दहशतगर्दी के मामले पर।